Hello friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurav. Today I will discuss in this video UGC Net Commerce Important Question Part 5. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको 4 पार्ट करवा दिए थे यूजीसी नेट कॉमर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रिटर्न नैरेटिव दैट एक्सप्लेन द जनरल टास्क और अदर रिलेटेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पोजिशन. This term is known as, options are the given: job description, second job specification, third responsibility accounting, four job enrichment. So the correct option of this question will be the जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ की जर्नल टास्क से रिलेटेड, उसकी ड्यूटीज़ से रिलेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन. Next is doctrine of caveat emptor means. Options are the given. First, buyer should make payment well in time. Second, buyer should be aware of all aspect of buying. Third, buyer will be responsible for whole payment. Four, buyer will be not responsible at any cost. So the correct option of this question will be the second, that is buyer should be aware of all the aspect of buying. इससे ये अगर आपसे एम्प्टर के बारे में पूछता है तो यहाँ पर आएगा बायर और सेलिंग. और अगर इसका अपोजिट अगर वेंडर से रिलेटेड अगर आपसे पूछता है, वेंडर की डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट वेंडर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर बायर की जगह सेलर शुड बी अवेयर ऑफ आस्पेक्ट ऑफ सेलिंग. ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर आपसे वेंडर के बारे में पूछता है. लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर के बारे में पूछा है, तो बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बाइंग. और इसका अपोजिट अगर वेंडर से रिलेटेड पूछता है, वेंडर का आएगा आपका सेलर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, select the method of finding out correlation from the following. Options are the given: 1. Karl Pearson method, 2nd Spearman rank method, 3rd Yule method, 4 coefficient of contingency, 5th concurrent deviation method. सो इसमें से आपको सेलेक्ट कोड करना है कि कौन सा कोड जो है इन पांचों में से आपसे सही होगा, जो कोरिलेशन जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द C, that is 1, 2 and 5. कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयर्समैन मेथड एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. इन तीनों मेथड से आप जो है कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो. तो सेलेक्टेड कोड जो आएगा इसका वो आएगा 1, 2 एंड 5. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इररिलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ MM मॉडल इज बेस्ड ऑन. ऑप्शंस आर द गिवन: हैजिंग, सेकेंड issues of debenture, third liquidity for arbitrage, 4 arbitrage. So the correct option of this question will be the 4, that is arbitrage. Now move to the next question. Section 80EE is related to deduction in. Options are the given: interest on home loan, second disabled dependent, third interest on educational loan, and fourth is the house rent paid. So the correct option of this question will be the option first, that is interest on home loan. ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा. और डिसेबल्ड डिपेंडेंट की सेकंड ऑप्शन की बात करें तो उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80ED के अंदर. और जो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन है उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80E के अंदर. और हाउस रेंट पेड जो है उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80GG. हाउस रेंट पेड अंडर सेक्शन 80GG के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी. लेकिन 80EE सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है इंटरेस्ट ऑन होम लोन पर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉल्टर मॉडल अजम्पशन. इसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है वॉल्टर मॉडल जो है अजम्पशन नहीं बताती. तो ऑप्शंस आपके गिवन है इसमें. फर्स्ट, फर्म फाइनेंस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन अर्निंग दैट इज दैट और न्यू इक्विटी इज नॉट इशूड. सेकेंड ऑप्शन, द फर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट. थर्ड, द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ द फर्म विल रिमेन कॉन्स्टेंट.
And the fourth options are the given. All earning are either distributed as dividend over reinvested internally immediately. तो इसके अंदर जो वोल्टर मॉडल की एजम्पशन नहीं है वो आएगा आपका ऑप्शन थर्ड, दैट इज अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ फर्म रिमेन कांस्टेंट। ये जो है गोल्डन मॉडल जो है उसकी एजम्पशन है, गोल्डन मॉडल की एजम्पशन है। बाकी जो तीन एजम्पशन है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये जो है एजम्पशन आएगी आपकी वोल्टर मॉडल की। तो जो नहीं है वो आएगा ऑप्शन आपका थर्ड, दैट इज द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट। ये आपका जो है एजम्पशन है गोल्डन मॉडल के अंदर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द थर्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट आपको दो इसके अंदर गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट वंस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर बाय टेकिंग कंप्लीट लेजिटिमेट बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउंस एंड रिबेट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपको गिवन है ऑल मेथड बाय विच टैक्स लाइबिलिटी इज इलीगली अवॉइडेड आर टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं पहले कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो इसमें गिवन है टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट वंस फाइनेंशियल इकोनॉमिक अफेयर बाय टेकिंग कंप्लीट लेजिटिमेट बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउंस एंड रिबेट। यानी कि टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि किस तरह से हम जो है टैक्स की प्लानिंग करके और उसके अंदर जो टैक्स से रिलेटेड डिडक्शंस है, डिफरेंट सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशंस है, अलाउंसेस है और जो रिबेट है उसका बेनिफिट लेकर के हम टैक्स प्लानिंग करके उससे बच सकते हैं टैक्स से, ताकि हम अपनी जो है टैक्स की रिड्यूसमेंट कर सकें, टैक्स को रिड्यूस कर सके, उसका रिडक्शन कर सके टैक्स प्लानिंग से थ्रू द डिडक्शन एग्जेम्पशन अलाउंस एंड रिबेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसकी है वो है करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज द गिवन ऑल मेथड बाय विच टैक्स लाइबिलिटी इज इलीगली अवॉइडेड आर टर्म्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। ये ऑप्शन जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अगर हम इलीगली उसको अवॉइड कर रहे हैं तो वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द टैक्स इवेजन। अगर इसे हम लीगली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टैक्स अवॉइड हो सकता है, लेकिन ये इलीगली अगर हम काम कर रहे हैं इसके अंदर ऐसा, तो ये इलीगली जो है टैक्स अवॉइडेंस नहीं होगा, ये टैक्स इवेजन है। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसकी इनकरेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसकी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज द ट्रू ओनली। Now move to the next question. Theory of competitive advantage was propounded by. Options are the given. First, Michael Porter. Second, Adam Smith. Third, Hexter and Olin. Fourth, none of these. So the correct option will be the first, that is Michael Porter. क्योंकि थ्योरी ऑफ जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो माइकल पोर्टर ने दी थी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, दैट इज माइकल पोर्टर। Move to the next question. Currently, deduction provided on royalty income covered under section 80QQ(b) of the Income Tax Act 1961 is, यानी कि जो रॉयल्टी पर डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80QQ(b) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, तो वो कितना मिलता है, उसका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो है 3 लाख। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबी मॉडल गिवन बाय केथ डेविस एंड न्यूस्ट्रॉम एक्सक्लूड्स। यानी कि जो ओबी मॉडल केथ डेविस और न्यूस्ट्रॉम ने दिया था उसके अंदर से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नहीं आएगा, एक्सक्लूड्स विच वन। ऑप्शंस आर द गिवन ऑटोक्रेटिक, सेकंड कस्टोडियल, थर्ड डेमोक्रेटिक, फोर्थ स्पोर्टिव। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो है इस मॉडल का पार्ट नहीं है जो केथ डेविस और न्यूस्ट्रॉम ने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आएगा थर्ड, दैट इज डेमोक्रेटिक। जो केथ डेविस और न्यूस्ट्रॉम ने दिए थे मॉडल उसके अंदर ऑटोक्रेटिक, कस्टेरियल, स्पोर्टिव, कोलिजियल और सिस्टम जो है ये 5 मॉडल केथ डेविस और न्यूस्ट्रॉम ने दिए थे, उनमें से कौन सा नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड। सो ये आज की वीडियो के लिए क्वेश्चंस थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।